वेलकम बिलवेड, आप सबका स्वागत है जो हमारे साथ संडे सर्विस के लिए जुड़ रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन हैं आप लोग हमें ढूंढ सकते हैं फेसबुक में, हमारा हैंडल है @beloved sons of God। आप हमें लिख सकते हैं और अगर आप बॉम्बे में रहते तो आप हमारी कलीसिया के साथ भी जुड़ सकते हैं। और आज का जो मैसेज होगा उसके लिए जितने भी वचन हम पढ़ेंगे, एक लिंक है इस वीडियो के नीचे जिसमें आप एक PDF फाइल को पाएंगे जिसमें सारे वचन हैं जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज एक बहुत अद्भुत मैसेज मैं आप लोगों के साथ बांटने जा रही हूँ और इसका मुख्य टाइटल है कि क्या पुत्र को भीतरी चंगाई या छुटकारे की ज़रूरत है या नहीं। और इस मैसेज को लेने का एक कारण यह है कि जितने नए पुत्र अपनी पहचान में जागे हैं उनको मालूम है कि वो एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और अब वो पिता के प्रिय पुत्र कहे गए हैं। और मैं चाहती हूँ ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इससे पहले कलीसिया में तो थे लेकिन वो एक धर्म में अपने आप को पाते थे। और हम जानेंगे कि क्या ये सब बातें हमारे लिए लागू करती हैं उस नई वाचा की कलीसिया के लिए, एक पुत्र के लिए। हम कुछ वचनों को आज पढ़ेंगे जो नई वाचा के कलीसिया के लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी पुस्तकें जो प्रेरितों के काम के बाद हैं वो सारी आपके लिए निर्धारित है, वो नई वाचा के लिए लिखी गई हैं। मैं और आप अब पुनरुत्थान के पुत्र हैं। यीशु मसीह जब मौत को हराकर जी उठे तो वो बहुत से भाइयों में पहलौठा गिना गया और जिस क्षण आपने विश्वास किया आपका स्वर्ग से नया जन्म हो गया। इसलिए कोई भी जो अपनी पहचान में बढ़ता है, मैं उत्साहित करती हूँ कि आप इन पत्रियों को पढ़े। प्रेरितों के काम, गलातियों, इफिसियों, और इनमें लिखी सारी बातें बताती हैं हमारी पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं। क्या आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो विश्वास करने का जो तरीका है वो हमारे अनुभव में से हमें मिलता है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन के बहुत से अनुभव भी बदलना शुरू कर जाएंगे जब आप जागेंगे अपनी असली पहचान में। पिछले कुछ दिनों में मैं उत्तरी भारत की यात्रा कर रही थी और वहाँ पे बहुत सी कलीसियाओं में मैं गई थी और एक गवाही जो मैंने एक स्त्री की सुनी थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और कुछ अनुभव बिलवर्ड में से कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आए। तो मैं जब उत्तरी भारत में एक कलीसिया में थी वहाँ पे एक स्त्री से मैं मिली और वो गवाही के समय अपने अनुभव को बता रही थी कि कैसे वो बहुत सी पीड़ाओं से गुजर कर वो गई है। और जब वो अपने गवाही को बांट रही थी तो एक बात को स्त्री ने कहा कि जब ये सारे संकट थे मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किए हैं। और वो इन बातों को कहने लगी कि कैसे परमेश्वर जो है बहुत से दुख और संकट को हमारे जीवन में लेके आता है ताकि वो हमें उसमें से छुड़ाए। और जब मैं इन बातों को सुन रही थी मैं सोचने लगी और सभा के बाद मैं उस स्त्री से गई और मैंने उनसे बात करके कहा कि वचन में लिखा है कि तुम कभी ठोकर ना खाओगे और भजन संहिता में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। और यहाँ पे आप अपने आप को पा रहे हो कि वो आपकी रक्षा नहीं कर रहा और आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किए हैं। आप सोचते हो कि जो मैंने बुरे काम किए हैं शायद उसी की वजह से मुझे ये बुरा समय भी मिला। और मैंने उनको कहा कि आपके सारे अनुभव बदलेंगे जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे। मैंने बहुत बारी लोगों को कहा है कि अगर आपके अनुभव जो हैं वो वचन के साथ मेल नहीं खाते तो उन अनुभव को आप ग्रहण मत करें। वचन से अपनी पहचान को बनाइए और आप देखेंगे कि आपके अनुभव भी बदलेंगे। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि इन संकट के दिनों से आप बार बार अपने जीवन में बिताते रहें, क्योंकि इन बातों को मैं अपने जीवन में नहीं पाती। इसलिए मैंने एक बात को कहा कि अगर आप अपने आप को देखने का नज़रिया जब बदलेंगे कि अब आप पुत्र हैं, आपका जन्म स्वर्ग से हो चुका है, वचन में केवल आप आराम करना सीखें और आप देखेंगे सारे अनुभव बदलते हुए अपने जीवन में। और एक बिलवर्ड के सदस्य है, इससे पहले कि वो बिलवर्ड में थे वो बहुत सी सभाओं में हिस्सा बन चुके थे। पहले वो एलन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे। मैं कुछ नाम लेने जाऊंगी, उससे आपको मदद मिलेगी। और जो एलन मिनिस्ट्री है वो भीतरी चंगाई के बारे में, छुटकारे के बारे में वो प्रचार करती है। और वो क्या करते हैं, वो आपको एक लिस्ट बनाने के लिए देते हैं। वो हर एक पाप के लिए जो बुरे काम आपने किए हैं आपके दादा परदादा से लेकर, और वो उस श्रापों को वो तोड़ते रहते हैं। और मैंने देखा है कि जितने लोग इस सोच का हिस्सा हैं वो बार बार अपने आप को इन संकट में, परेशानी में पाते हैं, क्योंकि वो एक से छूट कर आ जाते हैं लेकिन एक बड़ी समस्या उनके लिए आगे होती है। और ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है। वो इस छुटकारे की सभा के साथ वो जुड़े थे और जब वो अपने राज्य की पहचान में आए कि वो प्रिय पुत्र हैं, उस समय बिलवर्ड की स्थापना नहीं हुई थी और उस समय के बीच में वो बहुत सी कलीसियाओं में वो गए
और ये जो कलीसियाँ थी वो क्रूस के पूरे हुए कार्य के ऊपर निर्धारित नहीं थी। इसका मतलब नहीं सिखाया जा रहा था कि आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सारे पाप जो हैं वो क्रूस पे चढ़ाए गए हैं, कि अभी आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो सारे सिद्धांत थे वो एक पुरानी वाचा की कलीसिया से लिए गए हैं। और जब वो ऐसी छुटकारों की सभाओं में वो जाती रही, वो भीतरी मनुष्यत्व के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, तो तब उन्होंने एक बात को कहा कि प्रिया, एक समय था कि मैं शैतान या फिर दुष्ट आत्मा को भी देखना मैंने शुरू कर दिया था। मुझे कहा गया था कि अपने पाप को लिखो, आप अंगीकार करो, आप अपने जीवन से उन श्रापों को तोड़ते रहो जो भी श्राप आपको अपने जीवन में दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैं ये सारे कार्य कर रहे थे, मैंने देखा कि दुष्ट आत्मा भी है जो मेरे जीवन में प्रभाव दे रही थी। वो देखती थी जब अपने आप को घर में अकेला पाती, वो देखती थी कि उनके बर्तन हवा में उड़ रहे हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। और ऐसे बहुत से अनुभव उन्हें मिलना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि वो एक सभा में थे, वो प्रार्थना करने गए, उन्होंने एक स्त्री के ऊपर हाथ रखा छुटकारे के लिए, और उन्होंने पाया कि अगली कुछ रातों तक वो खुद नहीं सो पाए। और इन सब अनुभव को पाकर उन्होंने एक बात को कहा कि मेरा जीवन बुरा था, और इन अनुभव के बाद वो जीवन और बुरा बुरा वो होता गया। बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा, उनकी सर्जरी भी हुई। और फिर एक समय आया जब कलीसिया ने उनको कहा कि आप अपनी बातों को यीशु मसीह के सामने रखें, और अगर उनकी इच्छा होगी तो वो आपको चंगा करेंगे। और ये समय था, उनको लगा कि कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और समय आया जब उन्होंने इन सभाओं में जाना बंद कर दिया। और एक और बात को उन्होंने कहा कि जब वो इन सभाओं में जा रही थी तो कि जो उनके बेटे हैं, समय समय के साथ उनके साथ बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। वो नीचे खेल रहा होता था दोस्तों के साथ, किसी को भी चोट नहीं लगती थी, लेकिन केवल उन्हीं को चोट लगती थी। और उन्होंने अपनी परिस्थिति को बहुत बुरा पाया, और उन्होंने एक बात को जाना कि भजन संहिता 91 जो है वो सत्य है, लेकिन वो अपने जीवन में उन कार्य को देखता हुआ नहीं पा रहे। और फिर जब वो बीमार हुए, उनकी सर्जरी हुई, एक समय में कलीसिया ने कहा कि देखते हैं अगर यीशु मसीह की इच्छा है कि आप चंगाई पाएं या नहीं। वो उस सभा से बाहर आए और उन्होंने केवल वचन को लिया कि यीशु मसीह आए कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। और कुछ महीने वो अकेले थी, अपने आप को वचन के साथ उन्होंने पाया। डॉक्टर्स ने बहुत ही नकारात्मक बातें कही कि आप फिर कभी माँ नहीं बन पाएंगे, लेकिन उन बातों को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन सत्य को उन्होंने पकड़ के रखा जो वचन है। उनकी सर्जरी हुई और उनके कुछ समय बाद वो हमसे मिली, काफ़ी सालों बाद। और मैंने उनको एक बात को कहा कि ज़रूरी है कि उन सारी सभाओं से आप बाहर निकलें जो जीवन का प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो जीवन का प्रचार नहीं कर रहे तो वो दोष लगाने वाली सभा है और वो मृत्यु की तरफ हमें लेके जा रही है। और जब उन्होंने इन अनुभव को मेरे साथ बांटा कि वो सारे अनुभव कितने असली हैं, हर एक अनुभव जो उन्हें मिले उसमें पाया कि परमेश्वर का जो वचन है वो हाँ और आमीन के साथ नहीं है। और केवल एक बात मैंने उन्हें याद दिलाई कि बाहर आओ और याद रखो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। और मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि अगर कोई सभा क्रूस के पूरे किए हुए कार्य या जीवन को नहीं सिखा रही, तो अच्छा है कि आप उस सभा से अपने आप को अलग करें। आप अकेले रह सकते हैं, वचन के साथ नई वाचा के वादे को आप पा सकते हैं और आप अपने आप को जीवन में पाएंगे। और जब वो फिर से हमें मिले कुछ महीने बाद, जब वो जीवन के बीज, जीवन के वचन जब उनके प्राणों में बोए गए, और अब उन्होंने कलीसिया में सीखा कि कैसे आराम करें उस पूरे किए हुए कार्य के जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, कि अब कोई दोष नहीं है, उसने आपको अपने प्रिय पुत्र के कहलाया है, जीवन की भरपूरी है। देखा कि उनके हर एक पाप जो भविष्य के हैं, जो अभी पुराने पाप है, वो सब क्रूस के ऊपर जा चुके हैं। इसलिए अब अपने पुराने मनुष्यत्व को खोजने की, जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब मर चुका है, क्योंकि अब आपका नया जन्म हो चुका है। और एक बात को उन्होंने अपने जीवन में पाया कि वो सारे अनुभव, जो बुरे अनुभव थे, वो सब उनके जीवन से रुक गए, वो गायब हो गए। अब वो दुष्ट आत्माओं को, बुरी आत्माओं को नहीं देखते थे। उन्होंने देखा कि एक स्वर्गीय सुरक्षा जो है अब वो उनके पुत्र, उनके बेटे के ऊपर थी। और फिर उन्होंने देखना शुरू किया कि वो सारे वादे जो बाइबल में उनके लिए हैं, अब वो हाँ और आमीन के साथ उनके जीवन में पूरा हो रहे हैं, जब उन्होंने आराम किया और जागे अपने असली पहचान के बारे में। तो एक सवाल कि क्या उनके पास अनुभव थे? हाँ, अनुभव थे, लेकिन वो सारे जो बुरे अनुभव थे वो कैसे बदले? तो जितना आत्मिक क्षेत्र भी था, जैसे वो अपनी पहचान में जाग रहे थे, वो भी जागरूक हुए कि अब ये जो पुत्र है वो अपनी पहचान के बारे में जाग रहे हैं और अब मैं इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता।
और उस आराम के स्थान में परमेश्वर के हर एक वचन हाँ और आमीन के साथ आपके लिए पूरा है। तो इसकी नींव कहाँ से आती है? मुझे पता है कि वो आपके दादा, आपके परदादाओं के पापों को याद दिलाकर उनके श्रापों को तोड़ते हैं, और बहुत से ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं, श्राप हैं, जिनके बारे में वो बात करते हैं। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पे गए, तो क्रूस एक चिन्ह है। अगर आप उस चिन्ह को नहीं समझेंगे तो आप यीशु मसीह को एक भगवान की तरह देखेंगे। वो मुझ में बड़ा है, लेकिन जो क्रूस है वो मेरी पहचान। वो एक चिन्ह है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गया तो मैं उसके साथ क्रूस पे गया। जब वो मरा मैं भी उसके साथ मरा। जब वो जी उठा तो मैं भी जी उठा। हर एक चीज़ लिखा है बाइबल में कि अब आप एक नई सृष्टि हैं। अब हम उसके साथ एक आत्मा हैं, और अब जो आदम से जो हमारा लहू का रिश्ता था वो अब कट चुका है। इसलिए जब परमेश्वर जो मेरा पिता है वो मेरे पापों को अब नहीं देखता, तो ये लोग कौन हैं जो हमें हमारे दादा परदादाओं के पाप का दोष हमारे विवेक में लगाते हैं? वो वचन पे आधारित नहीं है। आइए हम अपनी बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आप लोग पीडीएफ में भी उन वचनों को पा सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय। हम ये वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी क्यों ज़रूरी है इन बातों को जानना या सीखना। इसलिए कि कल को अगर कोई अपने अनुभव को लेकर आपके पास आए तो आप अपनी पहचान उनके अनुभव के निर्धारित ना बनाएं। इस बात को मैंने कहा है कि चाहे पूरी दुनिया एक कार्य को कर रही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य है। और जैसे जैसे आप अपने आप को देखेंगे अपनी पहचान में जागते हुए, आप उन अद्भुत अनुभव को अपने आसपास देखेंगे। कल्पना करिए कि वो दुष्ट आत्माओं को, शैतानों को अपने आसपास देखती थी, लेकिन जब एक बारी उनको ज्ञान हो वो पुत्र हैं, सब कुछ बदल गया और सब कुछ उनके जीवन में वापस एक ठीक रीति से आ गया। उनका दूसरा बच्चा भी हुआ जो डॉक्टर ने कहा था कि उनको नहीं हो सकता। वो सत्य है जो आपको आज़ाद करता है। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। यहाँ पे हम पुराने नियम के बारे में पढ़ते हैं कि वो प्रतिवर्ष बैलों बकरियों के बलिदानों को वो चढ़ाया करते थे ताकि उनको पाप से शुद्धिकरण, उनके विवेक को शुद्धिकरण मिले। लेकिन आगे पढ़िए, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और आगे लिखा है, इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। इसे ध्यान से देखिए। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। और ये वाचा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बारी, इसका मतलब आपके सारे पाप जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान के पाप हैं, वो सब मसीह की देह में एक हो गए थे एक ही बार के लिए। आगे लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? यीशु मसीह। परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, किन्हें? जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उन्हें बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा।
उनके पापों को और उनके अधर्म को कामों को। अगर प्रभु हमारे पापों को और हमारे अधर्म के कामों को स्मरण ना करेगा तो कौन है वो लोग जो उन पापों को गाड़ने के लिए हमारे दादा परदादाओं के पापों को गाड़ कर उनका पश्चाताप, उनका अंगीकार कराने में लगे हैं। अब आगे देखिए, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसके हिंदी के HSS वर्जन को हम पढ़ेंगे। वे आगे कहता है, उनके पाप और उनके अधर्म के कामों को मैं इसके बाद याद ना रखूँगा। जहाँ इन विषयों के लिए पाप की क्षमा है, वहाँ पाप के लिए किसी भी बलि की ज़रूरत नहीं रह जाती। अगर वचन कहता है कि आपके पाप जो हैं क्षमा कर दिए गए हैं और उन्हें वो अब स्मरण नहीं करता, तो कौन है वो जो अब आपके द्वार में खटखटा कर आपको कहता है कि देखो तुम्हारे पाप, तुम्हारे दादा परदादा के पापों को स्मरण दिलाता है और कहता है कि ये बुरा समय इसीलिए है उन पापों के कारण। वो कौन है? वो किसकी आवाज़ है? वो पिता की आवाज़ तो नहीं है, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं है। कैसे उनके जीवन में हर एक परिस्थितियाँ बदल गई? क्योंकि वो जाग रही थी, वो सत्य उनके पास पहुंचा और उस सत्य ने उनको आज़ाद किया। और अब अचानक से दुष्ट अब उन पे कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो जान गया है कि ये पुत्र जो है वो अपनी असली पहचान में जाग रहा है। उसने उन्हें उस झूठ के बंधन में बांध दिया था, और जैसे जैसे वो उन झूठों को विश्वास करती थी, वो हर एक अनुभव सत्य बनता था उनके लिए। आगे पढ़ेंगे हम 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। जो काम जो हम करना चाहते थे, जो हमारे शरीर में पाप के कारण नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया, ताकि मैं और आप अब जो जीवन है वो विश्वास का जीवन जिए। इसलिए जो हमारा नया जन्म है वो विश्वास के द्वारा नया जन्म है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी हैं और वो धार्मिकता मसीह में पाते हैं, और विश्वास ही के द्वारा हम उस धार्मिकता को पाते हैं। और जितना जितना वो पाप का विवेक आप में से दूर होता है, जितना कम दोषी आप अपने आप को ठहराते हैं, उतना आप देखेंगे वो स्वर्ग से वो स्वास्थ्य जीवन उतरता हुआ आपके अंदर। हमेशा याद रखिए कि दोषी ठहराने वाला मन जो है स्वास्थ्य से दूर है। जितना कम दोष आप अपने विवेक में लगाएंगे, उतना कम मृत्यु का प्रभाव आपके विवेक में आएगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो पुनरुत्थान जीवन जो है वो बहना शुरू होगा। जितना आप जागेंगे उतना कम दोषी रहेंगे, और आप देखेंगे कि जो बीमारी आपके शरीर में थी वो अब गायब हो चुकी हैं, क्योंकि अब आपके पास एक धार्मिकता का विवेक है। अब आप जाग रहे हैं, अब कोई मृत्यु नहीं है, अब कोई दोष नहीं है, और अब आप नहीं सोचते कि मेरे साथ कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप एक जीवन देने वाला आत्मा है। वो सब कुछ उस विश्राम के स्थान में है। डॉक्टर ने कहा कि उनको बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उनको एक तंदुरुस्त बच्चा हुआ। उनके जो सारे अनुभव हैं उनको उन्होंने बदलता हुआ देखा, क्योंकि अब वो एक पुत्र के अधिकार में चलते हैं। और जैसे जैसे आप जागेंगे वो स्थिरता आपके जीवन में आएगी। आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए प्रियजन की परमेश्वर के परिवार में हमारे लिए एक सबसे उत्तम पुरोहित निर्धारित है, तथा इसलिए कि मसीह यीशु के लहू के द्वारा एक नए तथा जीवित मार्ग से, जिसे उसने उस पर्दे अपने शरीर में से हमारे लिए अभिषेक किया है, हमें अति पवित्र स्थान में जाने के लिए साहस प्राप्त हुआ है। हम अपने अशुद्ध विवेक से शुद्ध होने के लिए अपने हृदय को सींच करें, निर्मल जल से अपने शरीर को शुद्ध करें, अपने विवेक को शुद्ध करें। आपको मालूम है, अगर आप कुछ गलत अपने शरीर में होकर करेंगे तो आपका मन जो है वो आपको दोषी ठहराएगा, क्योंकि हमने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया था और वो हमें दोषी ठहराता है। इसलिए वचन में लिखा है कि निर्मल जल से अपने शरीर को, विवेक को शुद्ध करें, और तब वो समय पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और मसीह में हम पिता की धार्मिकता हैं। और जितना आप अपने आप को पुत्र की पहचान में देखना शुरू करेंगे, आप अपने आप को एक राजा की तरह देखेंगे। बहुत से लोग जो है मूड काम करते हैं कि वो अभी भी भ्रमित हैं, और जिन लोगों को सत्य नहीं मालूम वो उन लोगों को और भ्रमित करते हैं बोल के कि तुम अभी भी पापी हो। फिर उनमें और दोष लगता है और वो और बीमार पड़ते हैं। मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब मैं मसीह में बढ़ रही थी, मुझे कभी मसीह ने नहीं कहा कि तुम एक पापी हो, लेकिन जब मैं एक चर्च में, कलीसिया में गई, वहाँ पे मुझे पाप की पहचान मिली।
और फिर मैंने अपने आप को और अधिक बीमार पाया और वो जो बीमारियां मुझे छोड़ के चली गई थी वो वापस से आ गई। फिर किसी ने मुझे पुस्तक दी डेरिक प्रिंस द्वारा जो आशीष और श्रापों के बारे में, और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने बहुत से शैतानों को अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। उस किताब में ज़्यादातर शैतान की पहचान के बारे में था और परमेश्वर की पहचान से ज़्यादा मैं शैतान की पहचान में जागरूकता में बढ़ने लग गई। लेकिन फिर एक आवाज़ थी जो मेरे को पहचान दिलाती थी, स्मरण दिलाती थी कि ये बातें सही नहीं हैं। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे सत्य की बातें सिखाना शुरू किया कि यीशु मसीह मेरे लिए श्राप बन गया ताकि मैं और आप उस छुटकारे को प्राप्त कर लें। उन्होंने मेरे हर एक श्रापों को ले लिया ताकि मैं और आप उसमें आशीषित हो जाएं। जो लोग हैं वो बाइबल के इस हिस्से को पढ़ना नहीं चाहते, वो पुराने को पढ़ते हैं और अपने अनुभव को भी उसी समान पाते हैं। और जो आत्मा का क्षेत्र है वह बहुत आनंदित होता है कि आप अंगीकार करते रहते हैं और अपने आप पे दोष लगाते हैं और फिर आपकी परिस्थितियां बिगड़ती हैं। एलन मिनिस्ट्री की एक गवाही के बारे में मैंने सुना जिसमें उन्होंने एक स्किन डिजीज है, लेकिन वो बीमारी फिर से वापस आई और बड़े रूप में। वो कहते हैं कि आप अंगीकार करो, अंगीकार करो। अंगीकार करने से क्या होता है, हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता और उन्हें लगता है कि उनको क्षमा मिल चुकी है, तो हो सकता है उनको कुछ प्राप्त हो। लेकिन फिर जब एक विचार उनके मनों में आता है जो दुष्ट के द्वारा आते हैं कि तूने इस पाप का अंगीकार नहीं किया अभी तक, तो आप इसी चक्कर में आप अपने आप को पाते हैं बार 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 और आप देखते हैं अंत में विजय आपके पास नहीं है। लेकिन सत्य आपको आज़ाद कर सकता है एक बार के लिए और हमेशा के लिए, इस बात को जानकर कि आपके सारे पाप जो भूत को यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया और अब पाप कुछ भी करने से नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो आप पापी नहीं हैं, अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप पापी हैं। मनुष्य जो है वो शरीर को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारी आत्मिक पहचान को देखता है। जब आदम ने पाप किया उसकी आत्मा मर गई और परमेश्वर ने उसे मृत्यु में देखा। आप मसीह में हैं, आप जीवित हैं। अब आपकी पहचान शरीर से नहीं है। क्यों ये सत्य जानना ज़रूरी है? आप इन सत्य को जानेंगे और देखेंगे कि आपका वातावरण भी आसपास बदलता जाएगा। और स्त्री के साथ भी ऐसा हुआ, जितना उसने उस सत्य को जाना, उसने सुना, और जब मैंने उसको कहा कि इन सभाओं से आप बाहर आओ, क्योंकि जहाँ जीवन नहीं वहाँ मसीह नहीं, वो मृत्यु में है। क्योंकि अगर आप शरीर में हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो आत्मा में होना ज़रूरी है, और जो पिता की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करना है। और अब कैसे वो सारे वादे उस स्त्री के लिए, जैसे वो वचन सुन रही है, जान रही है कि वो एक पुत्र है, उस सत्य को जानने के बाद सारे अनुभव जो हैं वो बदल जाते हैं और सारे वादे जो है वो हाँ और आमीन हो जाते हैं मसीह में। जैसे जैसे आप अपनी पहचान में जागना शुरू करते हैं, आप देखेंगे सारी सृष्टि जानेगी कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप सत्य को जानें, और अगर आपको लगे कि यहाँ सत्य का प्रचार नहीं है तो आप उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे सत्य पता है लेकिन मैं आपके साथ इस झूठ में हिस्सा बनना चाहता हूँ। हर एक चीज़ जो पुत्र करता है वो जीवित है, कोई भी काम पुत्र द्वारा मृत्यु में नहीं है। हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना के पत्री उसका 3 अध्याय। हे बालको, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आप उस दोष को अपने मन में ना आने दें। लिखा है अगर आपका मन दोष ठहराता है तो जान ले कि परमेश्वर आपके मन से बड़ा है। और हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। वो क्या चीज़ है जिसे कुछ लोगों को मांगने पे तुरंत मिल जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती? वो फ़र्क एक दोषी मन है। इसलिए पवित्र आत्मा अब आप पे दोष नहीं लगा रहा, और ये एक मजबूत नींव बनाने के लिए कुछ सत्य है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वो हमें याद दिलाता है कि हम मसीह में पिता की धार्मिकता हैं। आपका मन है जो आपको दोषी ठहराता है, और तब पवित्र आत्मा याद दिलाता है तुम पुत्र हो और पिता की धार्मिकता हो। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आपका पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया।
पवित्र आत्मा जो है वो मरे हुए मनुष्य के प्राणों में काम नहीं करेगा। जो भी काम मैं अपने पुराने मनुष्यत्व में करता हूँ वो एक मरा हुआ काम है। इसका मतलब मैं अभी भी उन कामों को कर रहा हूँ जिसने परमेश्वर ने मृत्यु ठहराया है। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी फल उत्पन्न नहीं होता, चाहे हम कितनी भी उनसे बातें करें उनके पुराने मनुष्यत्व के बारे में, और हमेशा अपने आप को समस्या में पाते हैं क्योंकि मैं एक मृतिक मनुष्य के ऊपर काम कर रही हूँ। क्योंकि ज़रूरी है उन व्यक्ति को बताना कि उनकी नई पहचान मसीह में अब क्या है। पुराना जो है वो सब चला गया है। जो आपका इतिहास है, चाहे वो आपके माता पिता आपके दादों को वो बीमारी हुई होगी, वो आपको नहीं होगी। क्योंकि अब जो आपका लहू है वो अब बदल चुका है। क्योंकि अब आपने नया जन्म पा लिया है और वो नया जन्म स्वर्ग से है। और जिस क्षण जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य आप में कार्य करता है, और हर एक जो फल हैं जो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से हमने पाए थे वो आप में से उनको निकालता है। और वो पुत्र का मन, वो पुत्र की सोच वो आप में देता है, ताकि वो आपको सिखाए कि आपकी स्थापना कहाँ से है। और जितना आप इन बातों में आराम करना सीखेंगे, आप देखेंगे उस सत्य को अपने जीवन से बहता हुआ। मसीह के साथ एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपके लिए है, लेकिन मसीहत जो धर्म है वो बहुत बुरा है। इसलिए मैं कहती नहीं हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक पुत्र हूँ। क्योंकि मैं ऐसी कलीसिया में गई हूँ जहाँ पे मुझे दोष लगाया गया और मुझे पाप की पहचान मिली, व्यवस्था का बोझ मेरे ऊपर डाला गया। और ये बात बहुत बुरी है कि कैसे हम व्यवस्था के नीचे हम जी सकते हैं जब अनुग्रह हमारे लिए काम कर रहा है। यीशु मसीह आए ताकि वो बोझ भरा जीवन हमसे ले ले। और गलातियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम आज़ाद हो चुके हो, वापस से उन चीज़ों के एक दास ना बनो, क्योंकि वो बोझ जो है वो कोई भी नहीं उठा सकता। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। देखिए, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमें अपने आप को नई पहचान में देखना ज़रूरी है। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे अंगीकार करवा रहे हैं मेरे पुराने जीवन के बारे में जो मर चुका है। अब आप किससे बात कर रहे हैं? लोग बहुत से कार्य को करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और जो आप विश्वास करते हैं उसी के अनुसार आप अनुभव भी पाते हैं। आपको मालूम है, जितना आप अपनी पहचान में जागना शुरू करेंगे, ये सारी सृष्टि आपके सामने झुकना शुरू करेगी और अपने जीवन में देखेंगे आप हर एक वादों को हाँ और आमीन के साथ। जब वो अपनी स्त्री में देख रही थी कि एक बुरा समय उनके पास था, उनके पुत्र को, उनके बेटे को बार बार चोट लग रही थी और हर एक चीज़ बुरा अनुभव उनको मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने शुरू किया अपने आप को एक पुत्र की पहचान में देखना, एक समय आया जब उनका छोटा बेटा जो बिस्तरे से वो नीचे गिर गया, लेकिन देखा कि वहाँ पे जो तकिए पड़े थे उन्होंने एक ऐसा सुरक्षा उस बेटे को दी कि जब वो बेटा नीचे गिरा तो उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और उन्होंने मुझे कहा कि कितना अद्भुत है, क्योंकि मैंने देखा कि जो भजन संहिता 91 है वो कितना जीवित है। उन्होंने उस वचन को जीवित और काम करता हुआ देखा। एक समय था जब उन्होंने कहा कि वो सारे वादे जीवित नहीं हैं, और अब वो सारे वादे उनके लिए जीवित हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अब अपनी असली पहचान में जाग रहे हैं। उनको अब कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, केवल विश्राम में वो अपनी विजय को पाते हैं। अब आपको शैतान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने जीवन में संघर्षों में पड़ जाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि आपको लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई उन्हें बताता है कि आपको मालूम है कि सारी बातें जो है वो आपके पैरों के नीचे हैं, कि अब आप पुत्र हैं, वो लड़ाई जीत ली गई है, अब आपका काम केवल आराम करना है, और वो कौन सी बात है जिसने संघर्ष खत्म कर दिया? क्योंकि जो आपकी समझ है उसके अनुसार वो काम करता है। इसलिए आप अपने अनुभव से नहीं लेकिन वचन के द्वारा चलें, और जिस वचन को आप थामे हुए हैं आपके अनुभव भी उसके समान हो जाएंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया।
मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इसका HSS हिंदी वर्जन में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। जो प्रिया है वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई जा चुकी है। अब से वह जो जीवित है मैं नहीं परंतु मसीह है जो मुझ में जीवित है। अब वह जीवन जो मैं शरीर में जी रहा हूँ परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और स्वयं को मेरे लिए बलिदान कर दिया। अब मैं और आप जीवित नहीं हैं, और जिस क्षण आपने मसीह की मृत्यु पर विश्वास किया उसी वक्त आप भी मरे, और अब मैं और आप उसके साथ एक हैं, एक नई पहचान, एक नए स्वभाव के साथ। और यही कार्य है जो पवित्र आत्मा आप में रहकर कर रहा है, और उन हर एक सत्यों में आप जाग रहे हैं। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। वे जो व्यवस्था के कार्यों पर निर्भर हैं शापित है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वर्णन है, शापित है वह है जो व्यवस्था के हर एक नियम का पालन नहीं करता। ये स्पष्ट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है, वह जो धर्मी है विश्वास से जीवित रहेगा। फिर भी व्यवस्था विश्वास पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत जो इसका अनुसरण करेगा वह इसके कारण जीवित रहेगा। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि अगर आप घमंड कर रहे हैं अपने कामों के ऊपर, कि अपने कोई काम करके या कार्य करके आप परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, या व्यवस्था पालन करके आप धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पौलुस उनके लिए लिख रहा है कि अगर तुम एक नियम का पालन कर रहे हो तो तुम सारी व्यवस्था का पालन करो। इसलिए मेरी और आपकी पहचान अब कामों से नहीं, लेकिन अब हम उसकी लहू की संतान हैं। 13 वचन, मसीह ने स्वयं शाप बनकर हमें व्यवस्था के शाप से मुक्त कर दिया। मसीह ने स्वयं शाप बनकर मुझे और आपको व्यवस्था के शाप से मुक्त कर दिया है। हर एक शिक्षा जो सिखाती है कि आप पर, आपके बाप दादाओं पर जो श्राप हुए हैं आपको उनको तोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ वचन पे लिखा है कि स्वयं मसीह ने स्वयं शाप बनकर हमें व्यवस्था के शाप से मुक्त कर दिया है। वो हर एक श्राप उसने ले लिए हैं। जिस क्षण हमारा नया जन्म हुआ और हम उसके पुत्र ठहरे, वह स्वयं शाप बन गया। जैसे कि लिखा है, शापित है हर एक जो काठ पर लटकाया जाता है। ये सब इसलिए कि मसीह यीशु में अब्राहम की आशीषें गैर यहूदियों, अन्य जातियों में और आप तक आए, और हम विश्वास द्वारा प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा प्राप्त करें। जिस क्षण आपका नया जन्म हो गया, वो हर एक शाप जो आपके इतिहास, आपके पुरखों, आपके परदादा, हर एक जो बुरे काम जो आपने किए थे, वो सब कुछ अब आपसे दूर हो चुका है। अब कोई पुराना श्राप आप पे काम नहीं कर सकता। कोई भी बुरी चीज़, अंधकार का आप पे अब कोई अधिकार नहीं है। हर एक विरासत अब आपकी उस स्वर्गीय पिता से आती है जो कि लहू के द्वारा हमें प्राप्त की गई है। क्यों? क्योंकि हम उसके लहू की संतान हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। ये ध्यान रहे कि कोई भी तुम्हें तत्व ज्ञान तथा खोखले छल के माध्यम से अपने वश में ना कर ले, जो मनुष्य की परंपरा तथा संसार के आदि शिक्षा पर आधारित है, ना कि मसीह के अनुसार। परमेश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता उनके शरीर में वास करती है। तुमने उसी में जो प्रधानता तथा अधिकार में सबसे ऊपर है सारी परिपूर्णता प्राप्त की है। मसीह द्वारा किए गए खतना के द्वारा जब तुम्हारा सारा पाप का स्वभाव उतार दिया गया, तुम्हारा ऐसा खतना किया गया जिसे हाथ से नहीं बनाया गया। वो हर एक दोष लगाने वाला प्राण और पाप से को काट दिया गया और ख़त्म कर दिया कार्य के द्वारा जो मसीह में मेरे और आपके लिए किया गया। वो हर एक दोष, क्या आपके मन में दोष है किसी काम को लेकर जो आपने अपने जीवन में किया है, और फिर उस दोष को लेकर आप अपने आप को बोझ में पाते हैं और आपका मन आपको दोष लगाता है? क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम्हारा सारा पाप, वो दोषी ठहराने वाला मन दूर किया गया है, वो ख़त्म हो चुका है उस कार्य के द्वारा जो मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए किया। अब आपको अनुमति भी नहीं है उस दोषी ठहराने वाले मन को अपने अंदर कार्य करने के लिए। उसने आपको निर्दोष ठहराया, और जितना आप अपने आप को निर्दोष ठहराएंगे, यही मतलब है एक धार्मिकता का विवेक पहनने का। धार्मिकता का विवेक का अर्थ यही है कि एक पुत्र जानता है कि उसके पिता के साथ रिश्ता है केवल उस लहू के द्वारा,
क्योंकि मैंने उसके द्वारा जन्म लिया है। और ये जो मेरी पहचान है, ये मेरे किसी कार्य या मेरे काम के द्वारा नहीं है। और हर एक वो स्वर्गीय आशीष है, वो जो जीवन मुझे मिलता है, वो केवल उस लहू के द्वारा मिलता है। और ये एक सरलता है पुत्रत्व की सच्चाई की। कल मैं घर में थी और इन बातों को याद करी थी कोविड से पहले, कि परमेश्वर ने दिखाया कि मेरा सारा जो जीवन है वो उसके लहू में छिपा हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि तुम एक लहू के क्षेत्र में जीते हो और दूसरे लोगों को तुम जागरूक करो इस सत्य के बारे में। क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है वो हम उस लहू के क्षेत्र में जीते हैं, इसीलिए फ़र्क है संसार के लोगों का और उसके संतानों के बीच में। और जो मेरा भाई है संदीप, उसको कुछ खांसी या जुकाम आना शुरू हुआ। मैं उस समय अपनी माँ के साथ रह रही थी। सरल है जब मैं अपने आप से अकेले अपने घर में रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी ऐसी बातें जो है वो मेरे कानों तक नहीं पहुँचती। और मैं इन बातों से गूंज रही थी और मैंने कहा ठीक है कि हम जाकर जो है आपका टेस्ट कराएंगे। हम हॉस्पिटल में गए उनका कोविड टेस्ट कराने के लिए। और एक कार्य जो मुझे याद आया, बाइबल कहती है मुझे करने के लिए, वो है विश्वास करने के लिए परमेश्वर के पुत्र के ऊपर। वही एक कार्य है। ये हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ सकते हैं 6 अध्याय 29 वचन, कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ। और अब जो मेरा विश्राम है, मेरी शांति है, वो परमेश्वर पे है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और एक ऐसा बोझ मैंने पाया कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। और जब भी आप ऐसे बोझ को पाते हैं तब याद रखें कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने कार्य कर लिया जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। अब आप मसीह में हैं और सारा बोझ जो है मसीह ने आपसे ले लिया है। अब हम उसकी विश्वास योग्यता से जी रहे हैं। मैं वापस घर आई और मैंने कहा कि अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, और मैं सोने चली गई। और वो रिपोर्ट मुझे आज के दिन मिली और वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। लेकिन मेरे विश्राम का स्थान वो था जब सारी बातों ने मेरे द्वार पे खटखटाया कि तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम टेस्ट कर रहे हो, तुम तो पुत्र हो। और वो हर एक बोझ जो मेरे ऊपर आ रहा था, पवित्र आत्मा ने इस बात को याद दिलाया कि पुत्र के लिए अब कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लौता काम जो आपके लिए था वो मसीह पे विश्वास करना था। एक लौता काम जो मेरे और आपके लिए है वो है मसीह पे विश्वास करना। और अब ये मसीह जीवन जो है वो उसकी विश्वास योग्यता से मैं जीता हूँ। और उन वचनों के द्वारा ही मेरा आराम है। और मैंने देखा उन वचनों को जीवित उस समय भी जब मैं आराम कर रही थी। आगे हम पढ़ेंगे, इन वादों को हम पढ़ेंगे बाइबल में से। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। इस बात को जाने, लिखा है कि यीशु मसीह ने आपको मृत्यु के क्षेत्र से निकालकर अपने पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया है। एक क्षेत्र से हम दूसरे क्षेत्र में गए हैं। और जैसे जैसे आप विश्वास करते हैं और आप जागते हैं अपनी असली पहचान के बारे में और विश्राम करना सीखते हैं अधिक से अधिक, तो सारा आत्मिक क्षेत्र जागता है आपकी पहचान के बारे में कि आप कौन है। इन सत्यों को आप पढ़िए। हमारे सब अपराधों को उसने क्षमा किया, कल, आज और भविष्य के पाप। अगर परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता तो ये लोग कौन है जो आपके पापों को आपको याद दिलाते हैं। 14 वचन, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जो व्यवस्था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आपका जो पुराना आदम का मनुष्यत्व है, हर कुछ जो आदम से था, जो श्राप आदम से थे, क्योंकि वो आदम का लहू हमारे अंदर था। लेकिन वचन कहता है कि जो हमारा आदम का मनुष्यत्व है वो अब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। इसका अर्थ कि अब हम आदम के पुत्र नहीं हैं। अगर मैं आदम से नहीं हूँ तो मुझे फिर पिछली बातों का फर्क नहीं पड़ता जो आदम से जुड़ी हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अब मेरी संतान हो, तुम्हारा नया जन्म स्वर्ग से हुआ है। हम लहू की संतान हैं, और जो यीशु मसीह के लहू से जन्मा है वो पाप से रहित है। 15 वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पे जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इस वचन पे आप अध्ययन करें। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हर एक उन ताकतों का जो हमारे ऊपर दोष लगाती थी, उसने क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कल्पना करिए कि यीशु मसीह ने दुष्ट के गले में एक रस्सी बांधकर उसको खुल्लम खुल्ला सबके सामने उसका तमाशा बनाया, क्योंकि वो सारी प्रधानताएं अब यीशु मसीह के गुलाम हैं।
हम उन ताकतों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन वो हमारे गुलाम हैं। जिस समय में मैंने जागना शुरू किया, हर एक वो जो शैतान की चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती थी वो सब हट गई। मेरे हर एक अनुभव बदल गए, क्योंकि मैंने इस बात को जाना कि कोई मुझे वो झूठ मेरे प्राणों में बो रहा था। मैं उन बातों पे विश्वास कर रही थी और मेरे अनुभव भी उसी के समान हो रहे थे। मेरी हर एक बीमारी मुझे छोड़ के चले गई। मेरे सारे अनुभव बदल गए जब मैं अपनी असली पहचान में जागी। हम 16 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। इसका मतलब फिर कोई नियम ना लगाने दे कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, इसको उतारो, ऐसा ना पहनो, हर एक वो ऐसी बातें। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। मैं मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गया हूँ, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताता हूँ। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाएं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता और शारीरिक योग्याभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। मुझे याद है जब मैं कलीसिया के साथ जुड़ी हुई थी, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सत्य का प्रचार कर रहा था और एक स्त्री को उसकी असली पहचान में जागने में मदद कर रहा था। और मुझे नहीं पता था कि उस समय वो ऐसी सभाओं में जा रही है जहाँ पे भीतरी मनुष्यत्व के चंगाई और छुटकारे के बारे में सिखाया जा रहा है। और उस समय में मुझे याद है उन्होंने मेरे साथ अपना एक सपना बांटा था। उन्होंने कहा कि प्रिया, मुझे एक सपना आया जिसमें मैं कलीसिया के सभी लोगों को देख रही हूँ कि वो सारे लोग जो हैं वो किसी एक महासभा, एक मीटिंग में वो सभी लोग जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि वो यीशु मसीह के साथ एक पहाड़ की ऊंचाई में बैठे हैं और वो हंस रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने किसी मीटिंग में जाने के लिए तैयारी की है? कि हाँ, मैं एक ऐसी सभा में जा रही हूँ जो भीतरी मनुष्यत्व की चंगाई और उसके छुटकारे के लिए है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने सपने में क्या देखा? और उन्होंने कहा कि पर सब लोग जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा, कि आप यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं और यीशु मसीह एक पहाड़ की चोटी पर थे और वो नीचे देखकर हंस रहे थे। अगर सारे लोग किसी एक चीज़ को कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सत्य है। और ये सिर्फ उस समय है जब मैं उनसे बात कर रही थी उनकी असली पहचान के बारे में कि मसीह में तुम एक पुत्र हो। और मैंने उनको याद दिलाया कि देखिए, पवित्र आत्मा है जो आपको कुछ बातों को सिखा रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो सभा में जा रहे हैं और पवित्र आत्मा उनको बता रहे हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। और फिर वो सभा में नहीं गए। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। क्यों? मैं और आप कोई भी फल उत्पन्न नहीं करने वाले अगर मैं और आप अपने पुराने मनुष्यत्व को ही खोदते रहेंगे। और सबसे सरल बात जो मैं आपको बता सकती हूँ जिससे आप विजय प्राप्त करो, वो सत्य ये है कि आपका पुराना मनुष्यत्व अब क्रूस पर मर चुका है। एक लौता व्यक्ति जो इस बारे में चिंता कर रहा है कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, वो आप हैं। और वो दुष्ट है जो आपको इस चक्र में वो देखना चाहता है। इस चक्र से बाहर निकलने का जरिया है मेरा नया जन्म हो चुका है, स्वर्ग से नया जन्म। सब कुछ जो मेरा है वो परमेश्वर पिता का है। और अब मैं जाग रहा हूँ कि मैं असलियत में कौन हूँ और पवित्र आत्मा यही कार्य आपके अंदर कर रहा है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना करोगे तो मसीह से तुम कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। पौलुस कह रहा है कि अगर तुम एक व्यवस्था मान रहे हो तो तुम्हें सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो।
इसीलिए जो लोग जो हैं वो परमेश्वर के वादों को हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तुम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। इसका अर्थ है कि आप कह रहे हो कि मैं पुत्र नहीं हूं, आप कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था के अधीन हूं, कि मैं व्यवस्था पालन करने के लिए बना हूं, और आप देखते अपने जीवन में उन बुरे अनुभव को, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते कि आप एक पुत्र हैं, कि वो लहू है जो हमें योग्य बनाता है हर एक विरासत के लिए। क्या आपको मालूम है कि पुराने नियम में भी जब लोग गलतियां करते थे या पाप करते थे, इज़राइल को कभी आशीष नहीं मिली उसके द्वारा जो काम उन्होंने किए, क्योंकि वो कर ही नहीं पाए। हमेशा वो लहू था, लेकिन पुराने नियम में वो बैलों और बकरों का लहू था। लेकिन आज मुझे और आपको वो सारे वादे हाँ और आमीन, लेकिन आज नए नियम की कलीसिया में हमें वो सब क्यों मिलता है? क्योंकि अब हमने उसके द्वारा नया जन्म प्राप्त कर लिया है। मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, एक नई सृष्टि। वही आपका आराम है, वही मेरा आराम है। तभी मेरे भाई की नेगेटिव रिपोर्ट दी। मेरा आराम विश्राम कहाँ था? कि मैंने विश्वास किया, सिर्फ वही, क्योंकि मुझे पता है मेरा बोझ अब यीशु मसीह ने ले लिया है। आगे हम पढ़ेंगे 5 वचन। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बोलने वाले की ओर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। अगर आप एक छोटे से झूठ को भी अपने मनों में जगह देंगे तो आपके पूरे विश्वास करने के ढंग को वो प्रभावित करता है। उन स्त्री के साथ क्या हुआ? क्यों उनको वो सारी शैतानी चीज़ें दिखाई दे रही थी? उनके परिवार के साथ, उनके बेटे के साथ वो सारे बुरे अनुभव हो रहे थे। एक छोटे से झूठ ने उनके मन में सारे विश्वास करने के तरीकों को बदल दिया। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। दुष्ट चाहता है कि वो आपको सत्य से दूर रखे और बंधन में जकड़े रहे। आपको चाहता है कि आप झूठ पे विश्वास करें। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वह अपना अंग ही काट डालते। उसका 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इसका एक अर्थ ये भी है कि सब चीज़ें करने के लिए मुझे अनुमति है, लेकिन सारी चीज़ें मेरी लाभ की नहीं। मुझे पता है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं ना करूँ, क्योंकि मुझे उन कामों की इच्छा नहीं, क्योंकि अब मसीह का स्वभाव, एक पुत्र का स्वभाव है जो मेरे अंदर आ चुका है। आगे पढ़ेंगे 14 वचन। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश ना कर दो। हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 10 वचन, उसका 12 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। अब इस बात को देखिए, बहुत बारी मुझे लोगों के मैसेज आते हैं कि मुझे एक छुटकारे की ज़रूरत है। आपको मालूम है आप सभाओं में जा सकते हैं, कोई आप पे हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए। पर ये एक सत्य है जो आप वचन में पाते हैं कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। इसका अर्थ कि उसने हमें दुष्ट के अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें अब अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मेरा और आपका आत्मा को वो छुटकारा मिल चुका है। आपकी शारीरिक सोच में से आपको छुटकारा चाहिए, और वो छुटकारा तब मिलेगा जब आप अपनी असली पहचान में जागेंगे कि आप कौन हैं। जब आप विश्वास करेंगे उस गवाही के बारे में जो पिता ने आपके विषय में कही है, उस स्थान में आप अपने आप को आराम में पाएंगे। आगे देखिए। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वो पापों की क्षमा हमें लहू द्वारा दी गई। अब आपको छुटकारे की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो मुझे मैसेज करते हैं छुटकारे के लिए,
आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोच है जिसको छुटकारे की ज़रूरत है। इसलिए पौलुस इस बात को कहता है कि एक छोटा सा झूठ आपके मन में आपके विश्वास करने के ढंग को वो बदल देता है। इसलिए अब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उन झूठ को आपके मनों से बाहर निकालने के लिए, और उस सत्य को प्रकट कर रहा है कि आप में कितनी सामर्थ है, क्योंकि मैं और आप अब यीशु मसीह की तरह स्वर्ग से जन्मे गए हैं। अब वो परमेश्वर का इकलौता नहीं लेकिन परंतु भाइयों में से पहलौटा है, क्योंकि जो मुझ में है वो इस संसार में जो है वो उससे बड़ा है। जैसे वो था वैसे ही मैं हूँ इस संसार में। क्या होगा जब सत्य आपको मालूम होगा? आप आज़ाद हो जाओगे, आप लड़ना छोड़ोगे। तब आपको जानकारी होगी मुझे कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से वो मेरे पैरों के नीचे है। और अब जो आत्मिक क्षेत्र जो शैतान है वो जानता है कि ये जो व्यक्ति है ये पहले बहुत डरा हुआ था और अब ये व्यक्ति स्थिर है, क्योंकि वो पुत्र जाग चुका है और शैतान कुछ नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ेंगे 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मैं और आप यीशु मसीह के साथ प्रधान ठहरे हैं। मैं और आप अब मसीह के साथ एक हैं। हमें एक प्रथम स्थान दिया है हर एक बातों के ऊपर। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुएं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। वो सब वस्तु उसी के द्वारा उसी में मेल करे। क्या आपको मालूम है कि पुराने नियम में और हमारी संस्कृति में पाया जाता है कि बहुत सी बारी हम परमेश्वर भगवान को लहू की एक भेंट हम चढ़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य कहीं पे समझा, क्योंकि कई बारी वो कोई बकरी या फिर कोई बच्चा की बलि चढ़ाने से उनको क्षमा प्राप्त होएगी। अब वचन कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। अब मैं और आप आदम के पुत्र नहीं हैं। वो जो आदम की पीढ़ी है वो मुझ में खत्म हो चुकी है। इस संसार के रीति या नियम द्वारा मैं जीवित नहीं, चाहे लोग आकर आपको भरमाएं, लेकिन आप अपने आप को सर्वदा उस सत्य में दृढ़ पाएं। वचन आपको याद दिला रहा है कि जागें आपकी असली पहचान में, कि वचन आपको क्या कहता है। मैं और आप स्वर्ग जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म स्वर्ग से हो चुका है। अब हम परमेश्वर के समान उसके रूप में हैं। 21 वचन, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पिता अब आपको पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष देखता है। और यदि अगर आपको कोई कहता है कि आपको पवित्र बनने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्रता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं कमा सकता हूँ, वो दान है जो मुझे दिया गया है। अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं उसका पुत्र हूँ, अगर मैं मसीह में नहीं हूँ तो मैं एक पापी हूँ। वो इतना ही सरल है। मसीह में हूँ तो मैं पुत्र हूँ, और अगर मैं पुत्र हूँ तो वो हर एक चीज़ जो मेरे पिता की है वो अब मेरी है। क्योंकि जब एक बार आप विश्वास करते हैं मसीह में, सब कुछ वो आप पाते हैं, क्योंकि अब आप उसकी लहू की संतान हैं। सिर्फ इसीलिए पाते हैं क्योंकि अब उसने आपको अपना कहा है। वो एक आराम है। हर एक वादे जो है आपके लिए हाँ और आमीन बन जाएंगे, क्योंकि अब अभी आप एक पुत्र हैं। वो एक आराम है। मैंने पिता की विश्वासी योग्यता को देखा। 23 वचन, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया। ये सुसमाचार है जिसका प्रचार सारी सृष्टि में किया गया, कि मसीह अब तुम में है, क्योंकि अभी आप पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष हैं। और नई वाचा की कलीसिया में दुष्ट कैसे काम करता है? वो झूठ को लोगों को बीच में लेके आता है और बंधन में बांधता है, और फिर उनका विश्वास करने का ढंग बदल जाता है। क्या आपको मालूम है जब स्त्री ने विश्वास करना शुरू किया, हर एक बीमारी उसके शरीर में से चली गई। और क्या चीज़ थी जो उसे चंगाई पाने से रोक रही थी? वो उन लोगों के बीच में थी जो इन बातों को कह रही थी कि हम यीशु मसीह के सामने उस प्रार्थना को लेके जाएंगे और देखेंगे कि वो आपको चंगाई देना चाहता है या नहीं। ये केवल झूठ है।
लेकिन जैसे जैसे वो सत्य को जाना, सत्य ने उसे आज़ाद किया। मैं ऐसी कलीसियाओं में गई हूँ जो कहती हैं आप बीमार है किसी पाप के कारण में और उस पाप का अंगीकार करो, लेकिन वो सारे फल जो हैं वो भले बुरे ज्ञान के वृक्ष से हैं और वो पुरानी वाचा के हैं, क्योंकि अब परमेश्वर आपको पवित्र देखता है। अगर आप मसीह में हैं तो आप पुत्र हैं, और ज़रूरी आप जानें कि अगर आप पुत्र हैं उस लहू के द्वारा आप में वो स्वर्गीय स्वास्थ्य काम करेगा, क्योंकि अब बीमारी मेरे स्वभाव में ही नहीं है। तब आप जीवन देंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर आनंद बनाएगा जब आप सत्य के साथ एक होंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो आदम के द्वारा चीज़ें थी वो सब बीत गई हैं, क्योंकि मैं और आप अब आदम के पुत्र नहीं हैं। सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वो दोष लगाने की सेवकाई नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की सेवकाई हमें सौंप दी है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये बहुत सुंदर है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बना दिया ताकि मैं उसमें पवित्र बनूं, ताकि मैं पुत्र बनूं। वो उस क्रूस पे पाप बन गया ताकि मैं परमेश्वर पिता की लहू की संतान बन जाऊं। सबसे बड़ा सत्य जो है इस बात में है कि आप जानें कि अब आप उसके लहू की संतान हैं। और जब आप इस सत्य में विश्राम कर रहे हैं, चाहे कोई भी बात आपके कानों में क्यों ना पड़ने दो, आप सर्वदा याद रखें कि अब आप परमेश्वर के पुत्र हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और वो लहू आपको हर एक बातों के लिए योग्य बनाता है। अब हम एक आराम के जीवन में जी रहे हैं उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये एक दृढ़ नींव बनाने के लिए एक सत्य है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग केवल आपके पापों को लेकर आप पे दोष लगाएंगे। वो उस समय के लिए जब आप मसीह को नहीं जानते, लेकिन पिता वापस आपको राज्य में लेके आए एक पुत्र की पहचान में, क्योंकि अब मैं मसीह में हूँ, अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। और 10 वचन में लिखा है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। वही कार्य जो वो अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं मसीह को नहीं देखता। तो पवित्र आत्मा अब निरुत्तर क्या कर रहा है? वो आपको पाप के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वचन कहता है जो आपके आज, कल और भविष्य के पाप हैं वो सब क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। वो उन्हें अब याद नहीं करता। इसलिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा मुझे मेरी धार्मिकता के विषय में याद दिलाता है। हर एक बात में वो याद दिलाता है कि प्रिय, तुम पवित्र हो, तुम योग्य हो वो हर एक चीज़ पाने के लिए जो पिता की है। उस निर्मल जल को वो हमारे मनों में, उस दोषी मन से उसको छुटकारा पाने के लिए छिड़कता है। अब आपका मन आप पे दोष ना लगाने पाए। अब आप पुत्र हैं और आपकी सारी विरासत लहू के द्वारा आपको मिलती है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अभी हमने क्या पढ़ा वचन से कि उसने शैतान को हराकर उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। अब शैतान मुझे और आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। इस बात को जान लें कि हर एक बात जो आपके मनों में दोष लगाने के लिए आती है वो आपके पिता के द्वारा नहीं है, वो शैतान के द्वारा है, क्योंकि उसको दोषी ठहराने वाला आत्मा कहा गया। वो हमेशा आपको आपकी कमियों को वो हमेशा याद दिलाता है, और पवित्र आत्मा है जो आपको स्मरण दिलाता है कि आप मसीह में उसकी धार्मिकता हैं। मैंने तुम्हें निर्दोष जाना है, इसलिए नहीं कि तुमने क्या कार्य करे हैं। 12 वचन। पर तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु मसीह बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
वह मेरी महिमा करेगा, क्या आप पे दोष लगाकर? नहीं, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिलाता है कि प्रिया, जब भी तुम बाइबल पढ़ते हो और पढ़ते हो जो मेरी विरासत है, अब वो तुम्हारी भी विरासत है। मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र हो। जिस भी चीज़ को मैंने हाथ लगाया वो आशीषित हुई, जिस भी चीज़ को तुम हाथ लगाओगे वो आशीष पाएगी। अब कोई भी आपके प्रिय लोगों को छू नहीं सकता। ये सब बातें जो पवित्र आत्मा मुझे निरंतर याद दिलाता है। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये कार्य है जो पवित्र आत्मा याद दिला रहा है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 8 वचन। वो क्या कार्य है जो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम करें? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु का क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इसे देखिए, इस कारण वे कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। बुद्धि से चलो 15 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 18 वचन में ये लिखा है, जैसे जैसे तुम्हारे मनों की आंखें खुल रही हैं, आप उस मिरास में शामिल हो रहे हैं जो पिता ने आपके लिए रखी है। भीतरी मनुष्यत्व के छुटकारे के लिए, उसकी चंगाई के लिए बाहर सभाओं में जाते हैं कि अगर आप मर गए तो परमेश्वर उस व्यक्ति पे काम नहीं कर सकता जो मरा हुआ है। जब आपका नया जन्म हो गया तो सब कुछ जो आपके पुराने मनुष्यत्व के बारे में था वो मर चुका है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके पुराने मनुष्यत्व में कार्य नहीं करेगी, लेकिन अब पवित्र आत्मा केवल आपको जगा रहा है आपके उस नए जीवन के बारे में। इसलिए चाहे वो वहाँ पे लोगों पे पाप का दोष लगा रहे हैं, उनके मनों में दोष लगा रहे हैं, वो वचन पे आधारित नहीं है। अगर आपके सारे पाप, कल, आज और भविष्य के पाप क्षमा किए गए हैं, अब आप आदम के पुत्र नहीं हैं, तो क्या नींव है उन लोगों के सिद्धांतों की जो आपके पुराने दादाओं परदादाओं के पापों को याद दिलाकर उनको क्षमा करने के लिए बोलते हैं? वो वचन पे आधारित नहीं है। और अगर वचन पे आधारित नहीं है तो जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल केवल मृत्यु की ओर हमें लेके जाएगा। जो स्वतंत्रता है वो इसी बात को जानने में है कि आप अभी परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आपका कल, आज और भविष्य के पाप है वो सब कुछ क्रूस पे जा चुका है, जीवन के वृक्ष के द्वारा हो चुका है। अब आपका पिता है और हर एक बात जो आपके जीवन के बारे में है उसे लिखा गया है, और आप विश्राम कर सकते हैं इस बात को जानकर कि वो आपके भलाई के लिए लिखा गया है, क्योंकि वचन है जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपको अब किसी और चीज़ से छुटकारे की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि आपका पहले से ही छुटकारा हो चुका है। अब आप छुटकारा कहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं? आपके मनों में, आपके प्राणों में। अब ज़रूरत नहीं है कि कोई और व्यक्ति आप पे हाथ रख के और आपको छुटकारे के लिए प्रार्थना करे, लेकिन जैसे जैसे आप विश्वास करेंगे वचन के ऊपर, उस गवाही के ऊपर जो पिता आपके विषय में कहता है, उन सत्यों में आराम करना सीखेंगे, वो हर एक वादों को आप हाँ और आमीन होता हुआ देखेंगे अपने जीवन में। आप जाग रहे हैं उस सत्य में, और हर एक झूठ के वो बीज को पवित्र आत्मा निकाल रहा है, और अब वो दोषी विवेक को निकाल कर आपको धार्मिकता का विवेक वो आपके अंदर दे रहा है। और जितना आप जागेंगे उस धार्मिकता के विषय के बारे में, तो चाहे जितने भी बुरे अनुभव आपके जीवन में होने दो, वो सारे अनुभव बदलता हुआ आप देखेंगे। जैसे आप इन सत्य के वचनों को भी सुनेंगे और देखेंगे कि अब आपके सारे अनुभव जो हैं वो वचन के अनुसार होंगे। केवल एक कार्य है अब आपके लिए करने के लिए, वो है उसके पुत्र पे विश्वास करना। उसके पुत्र के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में वो लेके आया है, और मेरा जीवन जो है वो उसकी विश्वास योग्यता से चलता है। और हर एक वो दोष लगाने वाली आत्माओं को, नवाजों को जो हमारे मनों में आती है, उसको हम दूर करते हैं, क्योंकि वो सारा कार्य जो है क्रूस के ऊपर पूरा किया गया।
अब कुछ भी मुझे और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मसीह ने क्रूस पे कर दिया है। अब हर एक कार्य जो मैं कर रही हूँ, मसीह मुझ में रहकर उन कार्यों को पूरा करता है। आज के मैसेज को क्लोज करेंगे और हम सब मिलकर, जितने लोग सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करेंगे आज वचन के लिए। आप मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं, और हर एक वो आत्मिक उन्नति जो लोगों के प्राणों में आती है इस समय, जो इन वचनों को सुन रहे हैं, उसकी धन्यवाद की भेंट हम आपको चढ़ाते हैं पिता। Father, I thank you that everyone, even as they hear this word, that they will know that you've already done, the work is finished, that they are sealed, Father, in your blood. We are sons of your blood, Father. And everything, all the promises are yes and amen in our life, even as we rest. Father, I thank you that nothing needs to be fought. It's already fought. It's all under our feet. And even as we're being more still and resting in your love for us, all things are coming together for us, Father. All the promises are becoming yes and amen. I thank you for the rest that we have. I thank you, Father, that every lie, Holy Spirit, that any of the sons is believing in any area, Holy Spirit, that you will uproot it and replace it with your truth of righteousness. I thank you for that. In Jesus' name.